भारत देश का ये बहुत ही अनोखा गांव है। वो इसलिए अनोखा गांव है क्योंकि जो ये गांव है यहाँ पे सिर्फ जाटव समाज के लोग रहते हैं और यहाँ पर पूरे के पूरे अम्बेडकरवादी लोग हैं। और कबीर साहब को अपना इष्ट मानते हुए अपने आप को तोप समझने वाली शक्ति हो, लेकिन हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाखंडवाद को स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा साहब 90% लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चियां हों, सब एजुकेटेड हैं। ये गांव है, ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल नास्तिक गांव है। खासकर अम्बेडकर बात को यहाँ जानते हैं और समझते हैं, उन्हीं के पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब को मानते हैं। लेकिन मानव एक है मटिया, एक कुम्हारा, एक है हुआ बनावनहारा। सब हमारे गाँव से साहब कर्मचारियों का जहाँ सवाल है तो यहाँ MBBS डॉक्टर हैं, दो डॉक्टर हैं, जज हैं, डिप्टी रेंजर रह चुके हैं, पटवारी हैं, शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, UDT में हैं, प्रोफेसर हैं, सभी प्रकार से पुलिस में भी हैं, सभी विभागों में सभी जगह कर्मचारी हमारे फैले हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आप देख रहे हैं BMM 90। साथियों, आज हम एक भारत देश के ऐसे अनोखे गांव में आए हुए हैं। आपने भारत में बहुत सारे अनोखे गांव देखे होंगे, लेकिन जो खासकर आज हम आए हुए हैं ये आप देख सकते हैं कि अशोनी गांव है। ये भारत देश का ये बहुत ही अनोखा गांव है। वो इसलिए अनोखा गांव है क्योंकि जो ये गाँव है यहाँ पर सिर्फ जाटव समाज के लोग रहते हैं और यहाँ पर पूरे के पूरे अम्बेडकरवादी लोग हैं। और ये जो गाँव है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कर्मचारी, यानी कि पूरा का पूरा गांव ये कर्मचारियों से यहाँ की हिस्ट्री जानना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ के सरपंच साहब हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस गांव में क्या खासियत है कि यहाँ पर सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी कर्मचारी हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कबीर मंदिर भी है जो यहाँ बनाया गया है। सरपंच साहब से हम जानना चाहेंगे, सर जो ये अशोनी गाँव है जी, यहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है कि एक ही समुदाय के लोग रहते हैं और पूरे के पूरे यहाँ पर हैं जो सभी कर्मचारी हैं, आखिरकार क्या वजह है इस गांव में कि सभी लोग यहाँ पर कर्मचारी? असल पर यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है वो ये है सर कि यहाँ इस ग्राम के बसाने वाले जो जनक थे वो श्री बहुरेदास चौधरी थे और उनके अंदर एक ऐसे गुण थे कि वो किसी भी प्रकार से गुलामी बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ये यहाँ पर एक जंगल था, शासकीय ज़मीन थी, उस ज़मीन पर यहाँ आकर के उन्होंने अपना डेरा जमाया और यहाँ से डेरा जमा करके धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली गई और यहाँ उन्होंने अपने खुद के निजी प्रयास, लगन और प्रयास से और पूंजी से कबीर साहब का मंदिर निर्माण करवाया, तालाब का निर्माण करवाया और कुएं का निर्माण करवाया। इस प्रकार से उन्होंने इस गांव की बुनियाद रखी और उसी उनकी विचारधारा को लेकर के उनके 4 पुत्र थे, वो भी अपने पितृभक्त की भावना से और सम्मान देते हुए गांव को प्रगति की ओर ले गए। और जैसे लोग यहाँ दूसरे गांवों से आकर के आबादी बढ़ती गई, उन लोगों ने भी उनके विचारधारा का सम्मान किया और कबीर साहब को अपना इष्ट मानते हुए सबने त्याग और संगठन का बहुत बड़ा सहयोग दिया। जो हमारे बाबा साहब ने जो हमें सूत्र बताए हैं, शिक्षा, संगठन और संघर्ष, इन सूत्रों को लेकर के और ये पूरा गांव शुरू से चल पड़ा और आज अपनी उस स्थिति पर है कि हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कैसी कितनी भी अपने आप को तोप समझने वाली शक्ति हो, लेकिन हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाखंडवाद को स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा साहब के सिद्धांतों को अनुसार चलते हुए, कबीर साहब की को इष्ट मानते हुए और संघर्ष करते हुए आज के वर्तमान समय में हमारा पूरा गांव एक ही वर्ग है। यहाँ इस गांव में दूसरा कोई भी वर्ग नहीं है और ना हमारे यहाँ के यूनियन ने, संगठन ने किसी को बसने की यहाँ इजाज़त दी है। प्रयास किया है लोगों ने, लेकिन यहाँ की संगठन ने, यहाँ की यूनियन ने किसी को यहाँ बसने की साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही समुदाय के लोग रहते हैं और यहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो ये गांव है
यहाँ पर सारे के सारे लोग जाटव समाज के हैं और सभी लोग यहाँ पर कर्मचारी हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि लगभग फिलहाल में अभी जो आपका गांव है, आपके गांव की जो आबादी है वो कितनी होगी और जो आपके यहाँ पर कर्मचारी हैं वो लगभग अभी फिलहाल में कितने होंगे? अभी हमारे यहाँ की आबादी अब बढ़ते क्रम में लगभग 1200 की लगभग हो गई है, 1200 की लगभग आबादी है। और टोटल आबादी यानी यहाँ पर 90% कहना चाहिए और 95% लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चियां हों, सब एजुकेटेड हैं, सब पढ़ाई में अग्रसर हैं। यहाँ 40 वर्ष के और 50 वर्ष के ऊपर के इस तरफ कोई भी व्यक्ति अंगूठा छाप नहीं मिलेगा और सब डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी सभी लोग हैं। कोई बीएड है, बीए। लगभग कर्मचारी कितने होंगे सर? कर्मचारी यहाँ कम से कम 100 से अधिक कर्मचारी जो हैं फिलहाल में कार्यरत? हाँ, कार्यरत हैं जो यहाँ पर। जी हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा सा गांव, लगभग यहाँ पर कहा जा रहा है कि 160-70 घर लगभग यहाँ पर होंगे। लगभग ये भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक घर में यहाँ पर कर्मचारी हैं। सर लोगों की जो समस्याएं होती, लोग कहते हैं कि नौकरियां नहीं रह गई हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल में आपके यहाँ रिजल्ट आया है, कहा जा रहा है कि लगभग 7-8 लोग यहाँ पर कर्मचारी हुए जो शिक्षक भर्ती हुए। आखिरकार आप लोगों के अंदर क्या खासियत है, क्या अपने लोगों को आप सिखाते हैं ताकि ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही है? देखिए साहब, यहाँ के हम प्रथम नागरिक हैं जो पढ़ लिख करके अपने पूर्वजों के संस्कारों के अनुसार पढ़ लिख करके हम कर्मचारी हुए, एचएम हुए। और हमने यहाँ पढ़ाई की वो भूमिका निभाई, सब लोगों को चाहा कि हमारे सभी लोग पढ़ें लिखें और अपनी प्रतिभाएं उभारें। उसका अनुकरण करते हुए आज सभी लोगों के अंदर वो भावना है कि हमारे बच्चे अग्रसर हों, आगे पढ़ें लिखें, अच्छी डिग्रीधारी बने और अच्छे अधिकारी कर्मचारी बने और हमें दूसरों के अधीन नहीं रहना पड़े। साथियों, एक और यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग कहते हैं जब भी कोई कर्मचारी होता है, बहुजन समाज से हो, किसी भी समाज से हो, तो वो कहता है कि भगवान की मर्जी है। हालांकि जो ये गांव है ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल नास्तिक गांव है। खासकर अंबेडकर बात को यहाँ जानते हैं और समझते हैं, उन्हीं के विचारों को चल करके खासकर यहाँ पर जो ये विकास हो रहा है। सर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार किन किन महापुरुषों का जो इतिहास है आप लोग अपने लोगों को बताते हैं और उनको फॉलो कर करके आप इतने आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर इष्ट के रूप में तो हम पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन जो हमें शिक्षा ग्रहण किया है, जो हम जिनके मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं, उसमें हमारे सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, गौतम बुद्ध जी हैं, रविदास जी हैं और भी तमाम जितने भर सूफी संत हुए हैं, सभी के विचारों को स्वीकार करते हुए और हम स्वयं को जागृत करने के लिए कि हम मानव एक है मटिया, एक कुम्हारा, एक है हुआ बनावनहारा, सबको रचने वाला एक है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई शूद्र है। इस प्रकार से हम सभी मानव ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर की जाति है, एक ही जाति है, मानव जाति है और मानव ही धर्म हमारा है। इस भावना को लेकर के हम लोग यहाँ सभी को उपदेश देते हैं, बाल बच्चों को भी यही संदेश देते हैं कि अपने माता पिता को सम्मान दो, माता पिता का सम्मान करो और अपनी प्रगति आगे बढ़ाओ। मेरा एक और लास्ट में सवाल रहेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जिस भी गांव में या कर्मचारी होते हैं तो ये सवाल होता है लोगों का कि आखिरकार किस किस पद पर लोग हैं। सर जो आपके गांव में इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद और इतने ज़्यादा कर्मचारी हैं, किस किस पद पे आपके गाँव से कर्मचारी हैं? हमारे गाँव से साहब कर्मचारियों का जहाँ सवाल है तो यहाँ MBBS डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर हैं, जज हैं, डिप्टी रेंजर रह चुके हैं, पटवारी हैं, शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, UDT में हैं, प्रोफेसर हैं, सभी प्रकार से पुलिस में भी हैं, सभी विभागों में सभी जगह कर्मचारी हमारे फैले हुए हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि भारत देश का ये एक बड़ा ही अनोखा गांव है और ये मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में है। असोनी आप देख रहे होंगे कि असोनी गांव है ये। और अनोखी बात सिर्फ ये थी यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ जाटव समाज के लोग रहते हैं और टोटल
यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अम्बेडकरवादी हैं और इस गांव में जितने भी घर हैं प्रत्येक घर में 1-2 कर्मचारी हैं। ये बहुजन समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन हो सकता है कि आने वाले समय में यदि आपको तरक्की करना है तो कहीं ना कहीं हमें उन तमाम महापुरुषों को फॉलो करना पड़ेगा जिन्होंने हमें जीवन में एक अच्छा मार्ग बताया हुआ है। सर कुछ और कहना चाहते हैं, उनसे और कुछ जानना चाहते हैं? और हमारे यहाँ की जो प्रारंभिक स्थिति रही है साहब, यहाँ की जो बुनियाद हुई है गांव के विकास की गति जो बनी है, सबसे बड़ी तो यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति रहे लोग, मांस मंद्रा का टोटल सेवन नहीं करते रहे और पाखंडवाद और भूत में पूजा इससे हमेशा से मुक्त रहे और नशा मुक्ति तो यहाँ बिल्कुल जीरो थी। लेकिन अब कुछ थोड़ा सा समाज के संपर्क में इधर उधर के से छुटपुट चलती है, लेकिन अभी भी नशा मुक्ति की ओर सभी की भावनाएं लगी हुई हैं कि हमारे यहाँ भी बिल्कुल पूर्णतः नशा मुक्ति बनी रहे। ये बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है और जो लोग कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये आपके सामने उदाहरण है कि पूरा का पूरा गांव यहाँ पर बाबा साहब को फॉलो करके, कबीरदास जी को फॉलो करके, जो आप जानते होंगे कबीरदास जी एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे जिन्होंने जीवन में बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताई और यदि उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं तो आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है कि आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। और जिस प्रकार से महापुरुषों के लिए इन्होंने बताया और उन्हीं महापुरुषों के जो उनका मिशन था, उन्हीं तमाम चीज़ों को जान करके जो ये गाँव है इतना विकसित हुआ है और यहाँ का बच्चा पढ़ा लिखा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कर्मचारी है। बहुजन समाज के लोगों के लिए सबसे बड़ी सीख हो सकती है। धन्यवाद।